डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अंजू मौर्य यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास पढ़ाऊँगी और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल जो भी बायोलॉजिकल एग्जाम होते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो बहुत सिंपल है, एक बार आप कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझ जाएंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको समझ लेते हैं। मतलब किसी भी प्लांट में, ठीक है, सेम स्पीसीज का अगर प्लांट है तो उसके एंथर से परागकण का स्टिग्मा तक जाना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब जरा समझिए कि ये है हमारा एंथर लोब, ठीक है। ये एंथर होता है जिसमें परागकण भरे होते हैं या फिर पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ये होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या? स्टिग्मा, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल और इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। जो सबसे बेसल पार्ट होता है, सोलिड पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा पे गया, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये देखिए, जरूरी नहीं है कि ये पॉलन ग्रेन दूसरे ही प्लांट के स्टिग्मा पे जाए, वो सेम प्लांट के ही स्टिग्मा पे भी जा सकता है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स बाइसेक्सुअलिटी शो करते हैं, मतलब सेम फ्लावर हो और उसी में क्या हो, मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, ठीक है। या फिर सेम प्लांट हो, मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, या फिर डिफरेंट प्लांट हो लेकिन स्पीसीज सेम हो। डिफरेंट प्लांट मतलब मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो, लेकिन स्पीसीज सेम हो, सबको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अभी जो मैंने सारी चीजें बताई उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, पॉलिनेशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है एलोगैमी। अब हम जरा देख लेते हैं ऑटोगैमी और एलोगैमी में क्या मतलब है। देखिए, ऑटोगैमी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सेम प्लांट हो और सेम फ्लावर हो। जैसे प्लांट ये है, ये प्लांट सेम है और एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो तो पॉलिनेशन यहाँ पे सेल्फ हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। दूसरी चीज हम देखते हैं एलोगैमी। एलोगैमी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं और इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये 2 तरीके का होता है। एक जीटोनोगैमी होता है, एक जीनोगैमी होता है। क्या अंतर है इसमें ये देख लेते हैं। जीटोनोगैमी का मतलब प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। देखिए, जैसे प्लांट सेम है लेकिन मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो हम कहेंगे कि ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिकली का मतलब जीन में तो कोई चेंज नहीं आने जाएगा, क्योंकि प्लांट सेम है तो जीन में तो चेंज नहीं आएगा, इसलिए जेनेटिकली तो सेम सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, क्योंकि फ्लावर डिफरेंट हो चुके हैं। अगर पुष्प अलग अलग हैं तो हम इसको इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, लेकिन ये जेनेटिकली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जीटोनोगैमी पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जीनोगैमी का मतलब है, देखिए, प्लांट भी डिफरेंट हो लेकिन स्पीसीज सेम हो। मतलब कहने का मतलब ये मेल प्लांट हो और ये फीमेल प्लांट हो, 2 अलग अलग प्लांट लेकिन सेम ही स्पीसीज को हो, तो उसको हम कहते हैं जीनोगैमी। तो हम कहेंगे कि ये जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो गया और इकोलॉजिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली का मतलब इस प्लांट का जीन अलग है, इसका जीन जेनेटिक कंपोजिशन अलग है, तो पहली बार जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स जाएंगे। मतलब पहली बार यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट पॉलिनेशन होगा और इकोलॉजिकली डिफरेंट पॉलिनेशन होगा। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि ऑटोगैमी क्या है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसके लिए ऑटोगैमी फेवर करे, ठीक है। तो पहली चीज ये है,
कि बाईसेक्सुअलिटी होनी चाहिए या मोनोक्लाइनी होनी चाहिए। बाईसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी का मतलब ये है कि अगर एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सेम फ्लावर है, उसी में मेल और फीमेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन दोनों हैं। तो इसको हम कहेंगे मोनोक्लाइनी या बाईसेक्सुअलिटी। तो पहली ये कंडीशन है जो ऑटोगैमी को फेवर करेगा। दूसरा सिचुएशन है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब ये होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों साथ साथ अगर मैच्योर होंगे, मतलब मेल भी मैच्योर हो गया, फीमेल भी मैच्योर हो गया, तो वहाँ पे कहीं और के पॉलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं होगी, या यहाँ का पॉलन ग्रेन कहीं और नहीं जाएगा, वो दोनों आपस में पॉलिनेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो होमोगैमी का मतलब ये हुआ कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से साथ साथ मैच्योर हों। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस और कैथेरेंथस। ठीक है। बड पॉलिनेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बड पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि देखो, जब कभी कोई फ्लावर ओपन नहीं हुआ है, मान लीजिए एक कोई फ्लावर है, उसके अंदर मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ और उसके अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं और से पॉलन ग्रेन नहीं आएगा। तो बड पॉलिनेशन भी सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है। इसका वो है एग्जाम्पल है राइस। क्लिस्टोगैमी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी का मतलब ये होता है, बच्चों ध्यान से समझना, ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते, वो हमेशा बंद ही रहते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो रहा है, तो उसे अपनी जनरेशन तो बढ़ानी है, तो पॉलिनेशन तो होगा ही, और वो ओपन नहीं हो रहा है तो अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्जेलिस, वायोला और कॉमेलिना। देखिए, वायोला को कहते हैं कॉमन पैंसी। क्या कहते हैं? कॉमन पैंसी या गार्डन पैंसी। आप लोगों ने देखा होगा, पिंक कलर का इसका फ्लावर होता है, हर जगह बहुत कॉमन होता है, किसी भी पार्क वगैरह में जाइए, घरों में भी उगाया जाता है। इसको गार्डन पैंसी या कॉमन पैंसी कहते हैं। इन तीनों फ्लावर्स, इन तीनों प्लांट्स में दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक तो नॉर्मल फ्लावर होता है जिसको हम कैस्मोगैमस फ्लावर या चैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, जो हमेशा ओपन होते हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन इसमें एक और तरीके का फ्लावर होता है जो कभी ओपन नहीं होता, उसको हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है। ओके, तो ये ऑटोगैमी के लिए ये सब क्राइटेरिया है। कुछ चीज़ें ये भी हैं कि ऑटोगैमी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस इसका ये है कि देखो, जो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन है वो सर्टेनिटी उसकी श्योर है। सर्टेनिटी उसकी श्योर है का मतलब जनरेशन बनेगा ही बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये दिमाग में नहीं है प्लांट के कि हो सकता वो बर्ड नहीं आया तो हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा, वो वाटर नहीं मिला, एयर नहीं मिला तो हमारा पॉलिनेशन नहीं। उसमें कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन की श्योरिटी होती है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन वाले पौधे अपना जनरेशन खुद ही बढ़ा लेते हैं, वहाँ पे और टेंशन की बात नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही फ्लावर में है दोनों, तो थोड़े से पॉलन ग्रेन उड़ा, उसमें सेम प्लांट के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेशन कर दिया, तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की भी जरूरत नहीं है। किसी पॉलिनेटर एजेंट की भी जरूरत नहीं है ना, कि बर्ड आए, इंसेक्ट आए तो किसी पॉलिनेटर एजेंट की जरूरत नहीं है। फ्लावर्स में नेक्टर की या फिर उसकी हम कह सकते हैं कि ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है, खुशबू हो फ्लावर में ताकि कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, नेक्टर हो ताकि कोई एनिमल अट्रैक्ट हो, नहीं, इन सब की जरूरत नहीं। तो ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू सेल्फ होता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेरिएशन नहीं आ पाएगा उसमें, और वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, तो मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स नहीं मिलेगा, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन मतलब चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है, मतलब वैरायटी नहीं बनेगी, वेरिएशन नहीं आएगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है ऑटोगैमी। दूसरी चीज हम देख लेते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है।
क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से देखना, ये दो तरीके का हमने अभी अभी आपको बताया, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। जिटोनोगैमी का मतलब सेम प्लांट हो लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो, तो ये जेनेटिकली तो जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगैमी का मतलब सेम स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट। ये बता, पहले हम यहाँ पे इसके कॉन्ट्रीवेंसेस देखने से पहले, मतलब इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे देखिए, एक है ये चीज आपको क्या दिख रहा है, ये बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी है। क्या? बाइसेक्सुअलिटी। देखिए जरा ध्यान से, बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, ये बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी कहलाता है। ठीक है, अगर देखिए एक ही प्लांट में मेल और फीमेल अलग अलग हो तो इसको हम डाइक्लाइनी या मोनोएसियस कहते हैं। प्लांट में बच्चों क्या होता है, मोनोएसियस और बाइसेक्सुअलिटी का अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। एनिमल में ये दोनों एक ही माने जाते हैं, क्योंकि एनिमल में हम क्या कहते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी को ही मोनोएसियस कह देते हैं, लेकिन प्लांट में बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट हो, और मोनोएसियस का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट में अलग अलग हो मेल और फीमेल। ठीक है, तो देखिए, और डायोसिस या यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है मेल अलग हो फीमेल अलग हो, स्पीसीज सेम हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा हुआ है, मोनोएसी कंडीशन कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी। जो अगर मोनोएसियस कंडीशन है, मतलब ये वाली कंडीशन जरा ध्यान से देखना, इस वाली कंडीशन को, ये ऑटोगैमी तो रोक देगा, क्योंकि ऑटोगैमी के लिए सेम ही फ्लावर में मेल और फीमेल चाहिए, तो ऑटोगैमी तो यहाँ नहीं होगी, लेकिन यहाँ जीटोनोगैमी हो जाएगा। तो मोनोएसी कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी। दूसरी चीज है डायोसी कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी, मतलब डायोसी का मतलब ये वाली कंडीशन, इसमें ना तो ऑटोगैमी होगा ना जीटोनोगैमी होगा, लेकिन यहाँ पे जीनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, मतलब जीनोगैमी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा ध्यान से देखना। आखिरी चीज हम देख लेते हैं, दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए, डाइकोगैमी। डाई का मतलब दो, डाइकोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल जो पार्ट हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हों। कभी ऐसा हो कि मेल पहले मैच्योर हो जाए, कभी ऐसा हो कि फीमेल पहले मैच्योर हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही कराना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन ही फेवर होता है। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब मेल पहले, प्रो का मतलब पहले, एंड्रस का मतलब होता है मेल। यहाँ पे मेल पहले मैच्योर हो जाए, जैसे एरिस्टोलोकिया में, तो मेल पहले मैच्योर हो गया तो फीमेल का तो वेट करेगा नहीं, तो वो मेल चला जाएगा दूसरे प्लांट पे, है ना, मतलब वो पराग जो पॉलन ग्रेन है वो वहां से निकलेगा और दूसरी जगह चला जाएगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। प्रोटोगाइनी, प्रो का मतलब पहले, गाइनस का मतलब होता है फीमेल, यहाँ पे फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल है कॉटन, लेडी फिंगर और कोरिएंडर। ठीक है, तो डाइकोगैमी फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। हरको का मतलब होता है, हरको का मतलब होता है बैरियर, कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो, एनी फिजिकल बैरियर प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड फेवर्स, कोई ऐसा बैरियर प्रेजेंट हो, कोई ऐसा बैरियर हो जिसकी वजह से ऑटोगैमी नहीं हो पा रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा में क्या होता है कि ये मान लीजिए ये फ्लावर है और ये स्टिग्मा है, लेकिन यहाँ पे जो एंथर है वो एक्सट्रोज टाइप के होते हैं। एक्सट्रोज का मतलब बाहर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, तो ये क्या पॉलन ग्रेन तो यहाँ ना रिलीज करेंगे और स्टिग्मा तो यहाँ है ना, तो एंथर कैसे होते हैं, एक्सट्रोज हैं, तो ये यहाँ पर पॉलन ग्रेन पहुंच नहीं पाता फीमेल पे, तो ग्लोरियोसा में ये इसका एग्जाम्पल। तो दूसरी चीज क्या है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जानते हैं आप लोग, मदार या आग को कहते हैं, उसमें पोलेनियम पाया जाता है, मतलब इसके जो पॉलन ग्रेन्स है ना, कुछ बैग्स में ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर में भरे होते हैं जिसको पोलेनियम कहते हैं, तो ये एक बैरियर है। ठीक है, ये बैरियर है जो ऑटोगैमी नहीं होने देता। तो ये हो गया हरकोगैमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फिजिकल बैरियर कोई होता है जो नहीं होने देता ऑटोगैमी।
नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली एंड हेटेरोएंथी। हेटेरो का मतलब अलग हो गया, स्टाइली एंड एंथी मतलब जो स्टाइल और एंथर है, स्टाइल और एंथर की जो लेंथ है वो डिफरेंट लेवल पे है। हो सकता है कभी स्टिग्मा या स्टाइल बड़ी हो और एंथर बहुत नीचे रह जाए, कभी एंथर बड़ा हो और स्टाइल बहुत नीचे रह जाए, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होता है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो एंड पेटूनिया। लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आता है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। जैसे कहने का मतलब ये है, आप कभी घर का दाल चावल खाते खाते ऊब जाते हो, तो आप कहते हो कि आज हम रेस्टोरेंट चलेंगे क्योंकि अब मुझे घर का खाना खाने का मन नहीं, हम ऊब चुके हैं। सेम वही चीज़ होती है कि सेल्फ पॉलिनेशन करते करते मतलब जो स्टिग्मा होती है अपने ही प्लांट के पॉलन ग्रेन को लेते 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 ऊब जाती है और फिर कहती है कि अब बस, अब अपने सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता जा रहा है, हमारे पास वेरिएशन नहीं आ रहा है, हमारा इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब वो उसको रिजेक्ट कर देती है, वो अब दूसरे किसी प्लांट के पोलन ग्रेन मतलब सेम स्पीसीज का हो उसको फेवर करती है। तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें स्टिग्मा खुद डिसाइड करती है कि हमको किस पोलन ग्रेन को लेना है। तो यही होता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, दैट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड फेवर जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आपको मैं वादा करती हूँ कि हम पूरी की पूरी स्टडीज़ फ्लो चार्ट से ही कराते हैं। मतलब मेरा काम नहीं है कि मैं पूरा पोथा लिखवाऊँ, क्योंकि इतना आपके पास टाइम ना होता है ना होना चाहिए कि आप पूरा पोथा पढ़िए। आप ज़रूरत की चीज़ें पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, बिना रटे पढ़िए, तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक कर जाओगे। ओके, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए।